सबसे पहले जनता जनार्दन को जय कुमार पांडे की तरफ से प्रणाम। देखिए, आज हम गाजीपुर जनपद के मुहम्मदाबाद, जो कि 378 विधानसभा क्षेत्र है, और उसमें जो है लड़ाई चल रही है, जिसमें कि 3 प्रत्याशियों के बीच में ज़्यादा चर्चे में है, जैसे समाजवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी है। तो इसमें हमारे मुहम्मदाबाद के प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के माघवेंद्र राय जी हैं, और उनसे आज हम चर्चा करेंगे कि मुहम्मदाबाद का विकास कैसे करेंगे, क्या करेंगे। ये सब चीज़ हम आपको सच्चाई दिखाने का प्रयत्न करेंगे और उनसे हम चर्चा भी करेंगे। सर, पहले आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम माधवेंद्र राय है और मैं इस मुहम्मदाबाद 378 विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ। सर, ये बताइए कि सबसे पहले यहाँ के वर्तमान में अभी फिलहाल में अलका राय जी थी यहाँ की, और उससे पहले भी मतलब रह चुके हैं लोग, जैसे समाजवादी पार्टी के भी भाई से भी अवसर, मतलब जिस तरीके से उनको लड़ना हुआ, जिस पार्टी में जाना हुआ, जैसे भी गए लोग, लेकिन यहाँ से 378 विधानसभा से लोग चुनाव को लड़े। लेकिन यहाँ विकास वो लोग कितना किए हैं, क्या किए हैं, जरा इसके बारे में बता दीजिए। बहुत अच्छा सवाल आपका है और मैं इस पर बता देना चाहता हूँ कि इस मुहम्मदाबाद विधानसभा से पिछले 25-30 सालों से यहाँ पर सिर्फ 2 परिवार का यहाँ पर राजनीति रहा है। उन्हीं लोगों के जो है वो एमएलए उसी परिवार से एमएलए चुने गए हैं। 7 बार इस विधानसभा का नेतृत्व अंसारी परिवार ने किया हुआ है और 3 बार, जिसमें उपचुनाव मिला करके है, 3 बार विधानसभा का नेतृत्व वो अलका राय और उनके परिवार ने किया हुआ है। अब बात आती है कि जो वर्तमान में विधायिका जी हैं, उन्होंने क्या विकास किया, और जो पूर्व में जो रहे हैं, यहाँ से जो नेतृत्व किए हैं, मिले रहे हैं, उन्होंने क्या विकास किया। देखिए, पूर्व के जो यहाँ से एमएलए रहे हैं, ये लोग तो अवसरवादी राजनीति करते हैं। इनका किसी पार्टी के साथ में न कोई सिद्धांत अपना नहीं है। ये अपने हिसाब से, अपने स्वार्थ के लिए ये राजनीतिक दल को चुनते हैं, और अगर इनको नहीं भी बैठता है तो अपना भी दल बनाने में संकोच नहीं करते हैं। तो इनका तो विकास से कोई लेना है नहीं। जो अंसारी बंधु हैं, इन्होंने कोई विकास नहीं किया हुआ है, न इनके विकास की कोई सोच है। इन्होंने विकास जरूर किया हुआ है। इन्होंने क्षेत्र के अंदर में भय का माहौल बनाया है, इसमें खूब इन्होंने विकास किया। पूरा क्षेत्र आतंकित रहता है, इसका विकास उन्होंने खूब इतना किया है कि उसका पूरे प्रदेश भर में उसका चर्चा रहता है, देश भर में चर्चा है विकास को लेकर के, भय के विकास को लेकर के। इन्होंने जाति जाति को आपस में बांटा है, यादव को कुर्मी से लड़ाया है, हरिजन चमार को इन्होंने भूमिहार से लड़ाया है, ब्राह्मण को भूमिहार से लड़ाया हुआ है। इस तरह के इन्होंने जातियों को आपस में ला करके और अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना, इसमें इन्होंने विकास किया हुआ है। रही बात वर्तमान में जो विधायिका जी हैं, इनका भी यही है। इन लोगों को विकास से कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपना विकास किए हुए इन्होंने है। ये लोग अपने आप को इस क्षेत्र के अंदर में सिर्फ अपनी ताकत को बढ़ाने में इन लोगों ने विकास किया है। बाकी मेरे हिसाब से मुझे कुछ नहीं दिखता कि कहीं से भी ऐसा कोई विकास का काम हुआ हो जिसे हमारी क्षेत्र की जनता या हमारे बेरोजगार, जो अशिक्षित हमारे जो नौजवान हैं, जिनको अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है, उनकी, या हमारे किसान भाइयों के लिए जो उनको सुविधाएं चाहिए, चाहे खाद्य संबंधित हो, चाहे पानी की व्यवस्था है, इस तरह का कोई व्यवस्था इन्होंने नहीं किया हुआ है। सड़कों की हालत इतनी जर्जर है जिस पे आप चल नहीं सकते हो। तो इसमें कोई ऐसा काम मुझे नहीं दिखता है जिसको हम विकास के रूप में देखें। और मैं इतना दावे से कहता हूँ कि पूरे प्रदेश के अंदर में सबसे अधिक पिछड़ा अविकसित कोई अगर क्षेत्र है तो हमारा विधानसभा मुहम्मदाबाद है, ये मैं दावे से कहता हूँ। सर देखिए, मुहम्मदाबाद में 4.5 लाख से ऊपर ही वोटर हैं,
तो सर ये बताइए कि यहाँ की जो जनता है, अब ये हम मान के चल रही है कि यहाँ 3 कैंडिडेट है, तो अपने अंदर को बैठा ली है कि हमको कहाँ मत देना है, कैसे क्या करना है, कौन हमारा विकास करेगा, वो तो जनता को अच्छी तरह से पता है, क्योंकि वह जनता यही सब देखते ही आ रही है। आज नई बात नहीं है, ये सबका मतलब वो कंडीशन वो दुनिया जानती है कि हम लोग को क्या करना है, किसके साथ हम जाएं, किसके साथ ना जाएं। तो सर ये बताइए कि 2022 का जो ये चुनाव है, तो इस चुनाव में सर आपका इस जनता के बारे में क्या योगदान रहेगा, आप कैसे विकास करेंगे, सर ये बता देंगे। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ। मेरे यहाँ से पिताजी स्वर्गीय वीरेंद्र राय जी यहाँ से एक बहुत ही वो जमीनी नेता थे, जिनके साथ में जो गरीब, शोषित, कमज़ोर लोग हैं, हर वर्ग में हैं, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे सवर्ण समाज हो, सभी लोगों में जो है गरीब हैं, शोषित हैं, कमज़ोर लोग हैं, ठीक है ना। तो इनके साथ इन्होंने रह करके इनके जीवन शैली को, इनके दुख दर्द को कम करने का उन्होंने काम किया। दुर्भाग्य रहा है, विडंबना रही है, क्योंकि यहाँ के जो सामंतवादी विचारधारा के जो यहाँ से हमारे नेतृत्व कर रहे हैं, एमएलए जो रहे हैं, ठीक है, इन लोगों ने मेरे पिताजी को इन टाइम पे, जब यहाँ से जनता ने पूरी तरह से मुँह बना लिया था कि इस बार हम चुनाव में वीरेंद्र राय जी को अपना नेतृत्व दे देंगे, आशीर्वाद देंगे, इन लोगों ने इन वक्त पर षड्यंत्र के तहत उनका टिकट को काट दिया था। उसके बाद से क्या हो गया, इस विधानसभा के अंदर में कोई भी विकल्प रूप में ऐसा कोई नेता नहीं आया जिसके ऊपर जनता भरोसा कर सके, विश्वास करे। ये मेरा सौभाग्य है और मैं अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ये मैं इस बात का आभार प्रकट करता हूँ मैं कि उन लोगों ने मुझ पर उन लोगों ने भरोसा किया और भरोसा करके उन्होंने मुझे इस मोहम्मदा विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में लिया। जनता के अंदर में इतना उत्साह है क्योंकि उन्होंने देखा है कि जो भरोसा, जो साथ मेरे स्वर्गीय वीरेंद्र पिताजी ने दिया था, मेरे पिताजी ने इस जनता मोहम्मदा विधानसभा के जनता के बीच में, उन लोगों को भरोसा हो गया है कि वही उसी रूप में मैं भी उनके साथ रहूँगा, उनका सहयोग करूँगा, उनके दुख सुख का रहूँगा और जो विकास का सपना मेरे स्वर्गीय पिता वीरेंद्र जी ने देखा था, उस सपने को मैं पूरा करने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध हूँ। मेरे पास में बहुत सारे योजना है जिसके अंतर्गत में मैं यहाँ के रोजगार पैदा करूँगा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं छोटे छोटे लघु उद्योग के यहाँ व्यवस्था करता हूँ, जिससे हमारे यहाँ के जो छोटे हमारे कम पूंजी वाले लोग हैं उसके अंदर अपना रोजगार के माध्यम से अपने आप को खड़ा करें। वो सबसे पहले मेरा यहाँ विकास रहेगा। देखिए, किसी भी क्षेत्र का अगर विकास करना हो तो वहाँ पर सबसे बड़ा होता है कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मजबूत होना चाहिए, सड़कें अच्छी होनी चाहिए, बिजली की यहाँ व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए और पानी यहाँ पर मिलनी चाहिए। जब ये 3 चीज़ हमारी हो जाएगी, चौथी चीज़ होती है कि हॉस्पिटल, चिकित्सा, ये सब 4 चीज़ अगर हमारे पास अगर यहाँ मजबूत रहेगा तो यहाँ पर हम जो है विकास के लिए उद्योग लगाना होगा। तो हम लोग इसके ऊपर में इन्वेस्टर को बुला करके यहाँ पर फैक्ट्रियाँ डाल सकते हैं, कल कारखाने डाल सकते हैं। तो तमाम योजनाएं हैं जिसको हम करेंगे। सर यहाँ की जनता में हम गए थे, जहाँ के कुछ लोगों ने ये बताया कि आज तक के इतिहास में जो भी लोग हुए हैं वो अपना ही देखे हैं लोग, और जनता के बारे में कोई वैसा ठोस कदम नहीं उठाए हैं। और रहा सवाल कि हर जो जाति के लोग बात करते हैं, तो जाति में हर जाति में, हर वर्ग में, हर साइड से देखें तो उसमें भी कमजोर व्यक्ति लोग होते हैं। और उन लोग का ये राय है कि जो हम लोग को विकास करेगा, जो हम लोग के सुख दुख में साथ देगा, हम उसके साथ हैं। लेकिन फिलहाल में उन लोग को जहाँ तक ये पता किए हैं तो मालूम चला है कि आपका परिवार जो है शुरू से यह गरीबों और निसहायों के साथ दिया है। तो उसके विषय में आप उन गरीब भाइयों या उन लाचार व्यक्तियों को आप क्या बताना चाहेंगे, उनसे क्या कहना चाहेंगे? क्या आप अपने पिताजी के तौर पे ही आप रहेंगे या फिर यहाँ की जो दशा है इसी परिवेश में बदल जाएंगे? नहीं, देखिए, ये बहुत बड़ी विडंबना रही है कि हमारे क्षेत्र में इस मोहम्मदा विधानसभा के अंदर में मैंने पहले भी आप बताया था कि यहाँ पर 2 परिवार
पिछले 30 सालों से 25-30 सालों से यहाँ 2 परिवार का ही यहाँ पर अपना वर्चस्व रहा है। और उसका कारण यह है कि तीसरा व्यक्ति यहाँ से इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि किसी के पास विकल्प नहीं था। विकल्प के नाम पर जब भी यहाँ से कोई प्रत्याशी आया चुनाव लड़ने के लिए, तो किसी भी कारणवश से जो है वो लोग यहाँ पर अपने आप को स्थापित नहीं किए। इसीलिए जो है मजबूरी में हमारी यहाँ की मोहम्मदाबाद की जनता वो इन्हीं 2 परिवार के बहकावे में और उलझी रही है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि जब हमको जो है हमारी पार्टी ने मुझे यहाँ प्रत्याशी बना के भेजा है, लोगों के अंदर एक अजीब सा उत्साह देखने को मिल रहा है। क्षेत्र में लोगों को भरोसा विश्वास बन गया है, क्योंकि देखिए आदमी किसी पर भरोसा करता है उसके इतिहास को देखते हुए। मेरे पिताजी को लोगों ने देखा है। मेरे पिताजी यहाँ 15 साल तक जमीनी स्तर पर गांव-गांव घर-घर में उनका जो है हर घर में वो बैठे हुए थे। वो ऐसा कोई गांव का ऐसा कोई घर नहीं था जिस घर में मौजूद नहीं थे वो। तो वही विश्वास उनको मेरे अंदर दिख रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपनी जनता को बताना चाहता हूँ, इस मोहम्मदाबाद विधानसभा की हमारी सारे सम्मानित जनता को बताना चाहता हूँ मैं कि मैं उनके साथ जीने और मरने तक मैं उनके साथ रहूँगा। जिस भी तरीके से है हर लड़ाई को लड़ूंगा मैं। मेरे पिताजी जिस तरह से लड़ते थे उसी तरह से लड़ाई जो है लड़ते हुए आज की जो आधुनिक जो संसाधन है उसकी उपलब्धता कराते हुए मैं जनता के बीच में रह करके उनका आशीर्वाद पाता रहूँगा और उनके हर सुख में। नमस्कार, मैं हूं देवकीनंदन मिश्रा। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, एक बात और, हमारे इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालते हैं सबसे पहले आप तक वो पहुंचे।